नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सर्वपितृ अमावस्या की कथा लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोग भी सुन सकें, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आश्विन मास पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन उन पितरों का या उन पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं जिनका अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो या जिनकी मृत्यु की तिथि का पता ना हो। इसके अलावा जो पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य ना कर पाए, वो भी इस दिन श्राद्ध के अंतिम दिन अपने पितरों के नाम से पिंडदान, दान, तिलांजलि और जलांश जरूर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्वपितृ अमावस्या के व्रत की कथा, अमावस्या माता की कथा। साथ ही आप इसमें सुनेंगे पितृ चालीसा, और पितृ चालीसा का पाठ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष के दिनों में जिस घर में होता है उस घर में पितृदोष दूर हो जाता है, उस घर में सदा पितरों की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद बरसता रहता है। श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोजन जरूर देना चाहिए। पंचबली भोजन क्या होता है और उसका क्या महत्व है, पहले हम चलिए इसके बारे में बता देते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि पंचबली भोजन से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रसन्न होकर वे अपने परिवारजनों यानी कि अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं। अगर आप श्राद्ध पक्ष में रोजाना पंचग्रास अर्थात पंचबली निकाल पाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप रोज निकालने में समर्थ ना हो तो कम से कम जिस दिन आपके घर में पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन तो अवश्य ही निकालें। उस दिन भी निकालना भूल गए तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली भोजन आप जरूर निकालें। पंचबली भोजन में 5 तरह के जीवों को भोग लगाने की प्रक्रिया की बात कही गई है और ऐसा हमारे वेद और शास्त्रों में वर्णित है। पहला भोग गाय के लिए जिसको गौ बलि कहा जाता है, दूसरा कुत्तों के लिए जिसे कुकुर बलि कहा जाता है, तीसरा कौवों के लिए जो भोजन निकाला जाता है उसे काक बलि के नाम से जानते हैं, चौथा देवताओं के लिए जिसे देव बलि कहते हैं। देव बलि के समय देवग्रास को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और पांचवा चींटियों के लिए निकाला जाता है जिसे पीपली का बलि कहा जाता है। देवग्रास के अलावा जितने भी भोजन हैं वह उन सभी को अर्पित जरूर करने चाहिए। श्राद्ध कर्म में पिंडदान कर्म में सर्वपितृ अमावस्या तिथि का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान मान्यता है कि हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ ही दान करने का भी विधान होता है। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को आज के दिन विदा करता है उसके पितृदेव उसके घर परिवार पर हमेशा खुशियां बरसाते रहते हैं और उनके घर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं पुत्र प्राप्ति और सभी शुभ मांगलिक कार्य उन्हीं के घरों में होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निस्वात और बहिष्पद की मानसी कन्या अक्षोदा एक बार घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हैं, इसीलिए तुम जो भी चाहो मनचाहा वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया और उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावस को बिना पलक झपकाए वो देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर कि हे अक्षोदा वरदान मांगो, तब अक्षोदा ने कहा कि हे भगवान,
क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान मांगो। अक्षोदा ने कहा, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। अक्षोदा की यह बात सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे और उन्होंने अक्षोदा को वरदान की जगह श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी, जिसके बाद अक्षोदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने अक्षोदा से कहा कि तुम पृथ्वीलोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्मोगी। वहां पराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद ही तुम पुनः पितृलोक में वापस आ सकती हो। अक्षोदा के इस अधर्म के कार्य को अस्वीकार करने पर भी सभी पितरों ने अमावस को आशीर्वाद दिया कि हे अमावस, आज यह तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करेगा तो उसे सभी अमावस्या तिथि का पूर्ण फल आज के दिन प्राप्त हो जाएगा। अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान कर सफेद वस्त्र पहने, स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें, किसी नदी या झील के किनारे पिंडदान करें, पितरों को दूध, कुशा, काले तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन भोजन में खीर, पूरी और सब्जी जिसमें लहसुन प्याज ना हो, यानी कि तामसिक भोजन ना हो, वो बनाएं। अपने पितरों को याद करके उनसे भोजन और जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें। सर्व पितृ अमावस्या पर दोपहर के समय ही भोजन करवाएं और श्राद्ध करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पंच बलि और हवन अवश्य करवाएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। 2 मिनट का मौन रखें। सर्व पितृ अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन जरूर करवाएं। इस दिन हरे चारे का दान भी अवश्य ही करें। घर के मुख्य द्वार पर खाने पीने की वस्तु जरूर रखें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उसे भी बहुत शुभ माना जाता है। पूर्वजों के नाम पर निर्धनों और जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान, रक्तदान करना, भोजन दान करना या पितरों के नाम से कोई भी पवित्र पौधा आज के दिन अवश्य लगाएं। चलिए अब सुनाते हैं आपको अमावस माता की प्राचीन कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अनेकों बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के लिए विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बनते बनते बात बिगड़ जाती है, रह जाती है। कृपया बतलाइए तो हमारी पुत्री के हाथ पीले कब तक हो जाएंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा है ही नहीं। यह बात सुनते ही ब्राह्मण बड़े उदास हो गए। फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोने लगे और रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए। उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए बार बार विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही गांव में एक सोना नाम की धोबिन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उनसे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव हो पाएगा। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। वह लड़की अपने पूरे मन से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस आ जाती थी। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बेटा,
तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा काम काज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आजकल आप कर लेती हैं। यह जानकर सोना धोबन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार ऐसा कौन है जो उनके घर का यह सारा काम करके चला जाता है। इस बात का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है ऐसा जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम निपटा कर चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत ही उदार दिल की महिला थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अंजल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग के सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाए तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें भी मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथ पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। तो यह थी अमावस्या के व्रत की कथा। और अब आपको सुनाते हैं पितृ चालीसा। हे पितृेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपति पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितृेश्वर दया राखियो करियो मन की चाया जी। पितृेश्वर करो मार्ग उजागर चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितृेश्वर कीन्हा मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुन ने दरबार है साजे सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितृ महिमा सबसे न्यारी जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुमरे भजन परम हितकारी छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडप है साजे अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते मातृ भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजें पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष हमारा जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरना इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते।
धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितरजी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हरे नित पाँव पलोटत, नमो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हरे चरना चित लावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारो फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलीन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितरजी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो तीर्थ स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितृ हमारे महान, दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितृ चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। ये थी आज की कथा और पितृ चालीसा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखकर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कथाएं और लोग भी सुन सकें, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम पितृ देवताभ्यो नमः अवश्य ही लिखें। हर हर महादेव भी लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।